इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी आपको कि क्या-क्या हमें करना है इस दिन और क्या-क्या नहीं करना है, इसका टाइमिंग क्या है और हम स्पेशली इस जर्नी में है तो हमारा क्या कर्तव्य है, इस दिन हम लोगों को क्या करना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली हम ट्विन हैं इसीलिए। ठीक है? सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोगों को पता है कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है और कैसे होता है? हमें पता है कि इंडिया में इसका असर थोड़ा कम परसेंटेज में होगा, लेकिन ऑफ़ कोर्स गैलेक्सी में चेंजेस हो रहे हैं, तो हम लोगों को हर चीज़ का पालन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। साधारण रूप से हमको क्या-क्या करना है और क्या-क्या नहीं करना है इस जर्नी में जब स्पेशली मैं जर्नी की बात करूँगी, हम लोग इस जर्नी में हैं और जो इस जर्नी में नहीं भी हैं आपके फैमिली मेंबर्स, उन लोगों को भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। वैसे तो आपको वैसे मैंने बताया है इससे पहले भी कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो गर्भवती स्त्री को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है? और हमारे ट्विन्स को भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब गर्भवती स्त्री अगर आपके घर में कोई है या आपके घर के आस-पास कोई है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें आप। ये भी हमारा एक कर्तव्य है, ठीक है? कि उनको ये बता दो कि आप अपने पास में एक एक हल्दी की गाँठ रख लीजिए और एक वाटर जो भरा हुआ रहता है नारियल का पानी का जो रहता है जिसको श्रीफल भी बोलते हैं, उसे अपने पास रखिए और पैर मोड़ना नहीं है, सीधा लेट जाइए। बैठ भी सकते हो, लेकिन आप थोड़ा-सा ध्यान इस में रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। छोटे बच्चे और बड़े, बूढ़े और बीमार लोगों को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस दिन, आप सब लोग खा सकते हो कुछ भी। लेकिन उससे पहले आपको मैंने हमेशा बोला है तुलसी का पत्ता या फिर हम गरोरी करके मिलता है, वो रहता है घास के जैसा जो गणेश जी को चढ़ाया जाता है, उसे भी आप ग्रहण शुरू होने से पहले टाइमिंग भी मैं बताती हूँ आपको, ग्रहण शुरू होने से पहले हर पदार्थ पे, खाने की हर चीज़ पे आप ज़रूर डालें, ताकि ये जो तुलसी में इतनी शक्ति होती है या तुलसी में या गरोरे में इतना शक्ति होता है कि वह पूरी नेगेटिविटी को ऑब्ज़र्व कर लेता है, ठीक है? आप ग्रहण के दिन एक नींबू अपने अम, देवस्थान पे रख लीजिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो सारी नेगेटिविटी वो नींबू ऑब्ज़र्व कर ले, ठीक है? आप या फिर तुलसी भी रख सकते हो भगवान के प्लेस में। जब ग्रहण ख़त्म हो जाएगा, ग्रहण का टाइम बता देती हूँ आप लोगों को पहले तो, और ग्रहण के टाइम पे क्या करना है हमें ट्विन्स को और कौन-सी चीज़ों पे ध्यान देना है, कौन-सी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। सबसे पहली बात ये कि हमारा जो टाइमिंग है वह लगभग हमारा टाइमिंग हो रहा है 11 बजे दोपहर को। ठीक है? जो हमारा 11 बजे का टाइम है। किसी-किसी जगह पे आपको 11:59 भी दिया है, बट 11:50 नहीं है, 11 है। मैंने मैक्सिमम जगह पे ये देखा है 11 ओ क्लॉक को शुरू हो रहा है। ठीक है? तो थोड़े से पहले से इसका प्रिपरेशन रहिए आप और उसके बाद में आपका जो है 3:07 दिया है, तो 7 मिनट एग्ज़ैक्टली हमारा ख़त्म नहीं होगा, थोड़ा उसका सूतक वगैरह तो रहता ही है, तो थोड़ी देर उसका चलेगा। तो आपको जब ये ग्रहण ख़त्म होने के बाद में और ग्रहण शुरू होने से पहले क्या करना है वो पहले बता देती हूँ, फिर ग्रहण के टाइम पे क्या करना है वो मैं बताती हूँ आपको। हमें क्या करना है, ग्रहण के पहले ही हमें सारे प्रिपरेशन करके रखने हैं। जैसे कि मैंने तुलसी का पत्ता वगैरह डालने के लिए बोला है खाने की चीज़ों में, तो पहले ही खाना भी खा लीजिए, पानी में भी तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। अभी इतनी देर तक के अगर आप पानी पिए बिना अगर आपकी तबीयत अगर आपको गले में बहुत पेन या फिर इस प्रकार का कोई भी दर्द या तकलीफ़ है, तो आप वो तुलसी के पत्ते वाला पानी पी सकते हो पॉज़िटिव इंटेंशन डाल के, ठीक है? पानी पी सकते हो आप और अगर कुछ भी खाना भी अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी और आपको सहन नहीं हो रहा है, देखो कोशिश करो कि पहले ही खा लो और बाद में खा लो। इसका थोड़ा ध्यान रखो कि ग्रहण के टाइम पे ना खाया जाए। लेकिन अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपको तकलीफ़ हो रही है तो यू कैन, ओके? तो अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, शरीर को हमें तकलीफ़ भी नहीं देनी है, लेकिन उसमें तुलसी का पत्ता पहले से डला हुआ होना चाहिए, सूतक के टाइम पे ही। सूतक शुरू हो चुका होता है लगभग 12 घंटे पहले ही।
आपको पता होना चाहिए। सूतक हमेशा हम लोग 11-12 घंटे पहले से काउंट करते हैं। कहीं पे भी मैंने गूगल का जो देखा है कि सूतक का टाइमिंग दिया होगा, तो कहीं पे भी मुझे तो नहीं दिखा। अगर आपको दिखाई देता है तो बता देना मुझे। सूतक का टाइम वैसे तो हम लोग 12 घंटे पहले से काउंट करते हैं। तो जो टाइमिंग मैंने बताया उससे पहले, सूतक के पहले ही आपको तुलसी के पत्ते वगैरह तोड़ के सब खाने में डालने की कोशिश कर, तोड़ के तो रख लीजिए कम से कम, और ग्रहण के पहले उसको डाल दीजिए सभी खाने की चीज़ों में और पीने की चीज़ों में, ठीक है। और ग्रहण के टाइम पे हमें स्पेशली ग्रहण के टाइम पे या उससे पहले ही मंत्रा जप करना शुरू कर देना चाहिए। मंत्रा जप, एक तो सूर्य देवता की भी आराधना करनी है उस दिन, क्योंकि हम सूर्य देवता के जो भी उनके ऊपर में जो प्रभाव हो रहा है, जो बीच में जो आ जाता है, आपको पता होना चाहिए कि अर्थ और सूर्य के बीच में जब मून आता है तब हम बोलते हैं, है ना। तो उसके ऊपर में जब वो छाव आ जाती है, एक परछाई आ जाती है, इस परछाई जो होती है वो अच्छी बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप बुरा ही सोचो इसके बारे में। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स हमेशा नई चीज़ों को आपको उमंग लेके आती हैं। तो आपको इस वक्त अच्छी अच्छी चीज़ें ही सोचनी है, अच्छी अच्छी प्रोटेक्शन प्रॉपरली आपको ग्रहण शुरू होने से पहले प्रोटेक्शन अच्छे से लेना है उस दिन, ठीक है। प्रोटेक्शन शील्ड अच्छे से बना के ऑरा लॉक करना है, ठीक है। और जब हमारा ग्रहण का टाइम होगा, सूतक का टाइम होगा, उस टाइम पे मंत्रा जप करने हैं, मेडिटेशन करना है सूर्य देवता के लिए और सभी ग्रहण के लिए, ग्रहों के लिए, सभी ग्रहों के लिए। और उसी प्रकार से हमारे जो भी अदर मेडिटेशंस है, मैनिफेस्टिंग मेडिटेशंस एंड गुड मेडिटेशंस, जो भी रिलीजिंग मेडिटेशंस है, पहले रिलीजिंग का मेडिटेशन हो जाएगा, उसके बाद में आप प्रोटेक्शन वाला मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद में ग्रहण मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद में ग्रह मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद में फिर मैनिफेस्टिंग मेडिटेशन करेंगे। ऐसा 1 बाय 1 ये मेडिटेशन होना चाहिए। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस ग्रहण जो भी आपको पता है कि और जिसको भी फ़ियर है कि ये ग्रहण से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रहण हमारे लिए अच्छे बुरे दोनों चीज़ें लाते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अच्छी चीज़ें रिसीव करनी है या बुरी चीज़ें रिसीव करनी है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही अर्जेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे ही हमारा ग्रहण ख़त्म हो जाता है, उसके थोड़ी देर बाद, अभी तुरंत तो नहीं, थोड़ी देर बाद जैसे आपको लगे कि अब सूतक का भी जो है वो थोड़ा सा कम होने लगा असर, तो उसके बाद में आप आधे घंटे बाद लगभग, मतलब 4 बजे वगैरह आप घर की शुद्धि करेंगे। घर में, पूरे घर में, अगर आपके पास में अगर तुलसी के पत्ते का पानी है तो वो सादा पानी में डाल के भी कर सकते हो, या गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर गंगा जल नहीं है आपके पास में, गंगा जल अगर नहीं है आपके पास में, तो आप हल्दी का पानी छिड़क सकते हैं पूरे घर में और अपने ऊपर, अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर। फिर आपको अच्छे से बाल वगैरह धो के अच्छे से क्लीनिंग करके, वो जो नींबू आपने रखा हुआ है मंदिर में वो भी निकाल के मिट्टी में डाल सकते हो, या फिर वो दूसरे दिन भी निकाल सकते हो, उसको रात भर भी रखे रह सकते हो। लेकिन दिया लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप नहा धो के सब क्लीनिंग वगैरह कर लोगे, लगभग खाना भी खा लोगे क्लीन करके, उससे पहले ही एक बार दिया आप कहीं पे भी लगा सकते हो। दिया लगाने के बाद में फिर खाना खा के फिर आप फिर से शाम को दिया ज़रूर लगाएं। दिया आप घी का लगाओ या फिर तेल का लगाओ, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कंपलसरी दिया लगाना ही लगाना है। आप घर की मंदिर की सफाई अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो गंगा जल ज़रूर छिड़के, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें थी जो हमको इस जर्नी में अ, भी करने वाली जो चीज़ें हैं कि साधारण लोग जो हैं वो ये सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें करते हैं, लेकिन ग्रहण के टाइम पे हमें स्पेशली मेडिटेशन इसलिए करना है क्योंकि हमारा असेंशन भी होता है, हम लोगों की पर्जिंग, हम लोगों को इतने दिनों में इसके बाद में, हाँ, नाइट में आपको पता है कि न्यू मून भी है। तो न्यू मून जब है आपको पता है, तो न्यू मून मेडिटेशन भी शाम के वक्त, रात के वक्त करना ज़रूरी है। तो आपको न्यू मून भी मेडिटेशन
करना है, गोल्डन मेडिटेशन भी करना है। इस वक्त आपके कॉस्मिक पार्टनर का हार्ट चक्रा ओपन होता है, ठीक है। और जब ग्रहण मेडिटेशन जब करोगे उस वक्त भी आप अपने कॉस्मिक पार्टनर को ज़रूर प्रोटेक्शन दें। उससे पहले ही प्रोटेक्शन दे दीजिए। जब आप लेते हो तब तो प्रोटेक्शन लेते ही हो, ग्रहण के वक्त भी आप उनके लिए बीच बीच में प्रोटेक्शन लेते रहिए, क्योंकि पता नहीं वो अपने कंडीशन में कहाँ है। आपको नहीं पता होता है कि वो कहाँ पे है, अभी क्या कर रहे हैं प्रेजेंट में, बाहर घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। तो बार बार उनकी निगेटिविटी रिमूव करते हुए प्रोटेक्शन शील्ड बीच बीच में लेते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और रात को भी न्यू मून मेडिटेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्डन मेडिटेशन के साथ। मैं हर रोज़ बता दूँ आप लोगों को कि मैं क्लास में ये सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट से प्रैक्टिकली मैं उनके साथ में रह के लाइव कराती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए उनको वो तो बिल्कुल हर ग्रहण के वक्त ना बहुत असेंशन होती है और बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो भी छोटी मोटी अगर कोई इश्यूज़ अगर सरफेस पे आ रही है तो उसे हम पहले ही निगेटिविटी को रिमूव कर देते हैं, पूरे इश्यूज़ को रिमूव कर देते हैं। और एक बात, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि मैम हमें जॉइन करना है क्लास। तो ऑफ़ कोर्स मुझे जैसे ही टाइम मिलता है आप लोगों के मैसेजेस मैं देखती हूँ और फिर मैं आपको रिप्लाई देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत सारा प्यार, और ग्रहण में भी आप अच्छे पॉजिटिव थॉट्स को रखिए। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू।